Hello everyone, I am सूरज एंड दिस इज़ माय चैनल 56। और आज हम लोग विद इन 20 और 25 मिनट्स पूरा काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, तो काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं आज। तो एक बात यहाँ पर, काइनेमेटिक्स अगर पूरी तरह से अच्छी तरह से जानना है तो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इस दोनों में बेसिक नॉलेज थोड़ा रहना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों का थोड़ा बेसिक नॉलेज ऑलरेडी है। तो पॉइंट्स पॉइंट्स क्या है? पॉइंट्स है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक्स लॉज, वर्टिकल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो येलो कलर्स का जो है, ये आप लोग स्कूल में या फिर पहले भी थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज है, तो ये हम लोग थोड़ा स्पीड में करेंगे। और उसके बाद काइनेमेटिक्स लॉज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल मोशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का डिफरेंस। फाइनल पॉइंट मतलब, देखिए आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, कहाँ से? पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं। तो आपका ये पॉइंट बी माइनस पॉइंट बी आपका फाइनल पॉइंट है और पॉइंट ए आपका इनिशियल पॉइंट है। तो बी माइनस ए इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आप देख लीजिए, बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस बी। तो b माइनस ए और a माइनस बी में डिफरेंस क्या है सर? b माइनस ए मीन्स आप a से b की तरफ जा रहे हैं, और a माइनस बी का मतलब क्या है? a माइनस बी का मतलब है आप b से a की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसके आगे अगर माइनस हो गया तो आप वहीं a से b की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यही है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। वेक्टर आप लोग शायद पढ़ लिए होंगे कि जिसका वैल्यू और डायरेक्शन, वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों है। डायरेक्शन उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो सॉरी, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? यूनिट है सर मीटर और सेंटीमीटर। CGS में है सेंटीमीटर, SI में है मीटर। SI दैट इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, CGS मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। आप लोगों को पता है कि यूनिट का ये दो चक्कर है। चक्कर मतलब यूनिट को हम ये दो तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है L। पोजीशन वेक्टर वही जो बोले कि देख लीजिए, ये आपका पहले पोजीशन है A पॉइंट और ये आपका B पॉइंट। तो A पॉइंट में आपका जो वेक्टर है, मतलब A पॉइंट का कोऑर्डिनेट पकड़ लीजिए x1 एंड y1, और B पॉइंट का पोजीशन है आपका x2 एंड y2। सो दैट वाई यहाँ पर पोजीशन वेक्टर, अगर पोजीशन वेक्टर मीन्स x1 को अगर हम लिख सकते हैं x1 i हैट प्लस y1 j हैट, और x2 का अगर हम लिख सकते हैं x2 i हैट प्लस y2 j हैट। देन क्या होगा सर? देन हमारा जो वेक्टर होगा दैट इज ए बी, ये एक डिस्प्लेसमेंट है, और ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i हैट प्लस y2 माइनस y1 j हैट। और इसका वैल्यू क्या है सर? ए बी का वैल्यू क्या है? ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये वेक्टर का एक बेसिक लॉ है।
जो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए हम बोल दिए। इसके बाद डिस्टेंस कवर्ड है। डिस्टेंस कवर्ड क्या है सर? देखिए आप, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, तो हम क्या बोले? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डिफरेंस, ये है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आप ए से पॉइंट बी इस तरीके से भी तो जा सकते थे, और इस तरीके से भी तो जा सकते थे, और इस तरीके से भी तो आप जा सकते थे। लेकिन ये जो मिनिमम डिस्टेंस है 2 पॉइंट का, वो डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो पॉइंट्स, ये जो लाइन्स है, इन लोगों को हम बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड। मतलब आप जो रास्ते से गए हो वही है आपका डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड एक स्केलर क्वांटिटी है, आपको शायद पता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? इसको v से डिनोट किया जाता है। इसका यूनिट क्या है? यूनिट है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड सीजीएस में क्या है? सीजीएस है सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर इसका डायमेंशन क्या है? देखिए वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जिसका डायमेंशन है एल और टाइम का डायमेंशन है टी, तो इसको हम बोल सकते हैं एल टी माइनस वन, इसको हम लिख सकते हैं। और फिर इसके बारे में और क्या जानना है? स्पीड। हाँ, स्पीड क्या है? स्पीड है सर डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का बीच डिफरेंस क्या है सर? स्पीड सर है स्पीड, ये एक स्केलर है। स्केलर क्यों है सर? देखिए ठीक से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, और हम बोले डिस्टेंस कवर्ड, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो फिर स्पीड क्या होगा सर? स्पीड होगा एक स्केलर क्वांटिटी। और फिर डिस्प्लेसमेंट हम तो बोल दिए, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वेलोसिटी v ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्रीवियस में एक थोड़ी बात रह गई। क्या रह गई सर? रह गई हमारा सॉरी ये नहीं है, हाँ ये वाला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है सर? थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं। पकड़ लीजिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आप पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहे हो कार में या बाइक में या साइकिल में, किसी से भी जा सकते हो। तो अगर बीच में से हम थोड़ा टाइम आपका ले ले, दैट इज dt टाइम। सर dt टाइम कितना है? dt टाइम है बहुत ही छोटा, मतलब टेंस टू 0, लेकिन 0 नहीं है। और अगर आप इसका वैल्यू पूछते हो हमसे तो वैल्यू भी नहीं बता सकते, क्योंकि इसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना छोटा है। और 0 भी नहीं बोल सकते। लो क्या चीज़ है। तो अगर ये dt टाइम पकड़ ले, तो dt टाइम में भी तो थोड़ा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। कहाँ से? a टू b के तरफ आपका थोड़ा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या होगा? ये अगर ds हो गया तो वही इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंट वेलोसिटी, उस टाइम में वेलोसिटी क्या है? ds बाई dt। यहाँ पर सामने एक लिमिट लगाया जाता है जो t का डेफिनेशन बताता है, t का डेफिनेशन देता है, मतलब t बहुत ही छोटा है ये बताता है। बाद में हम लोग इसको नहीं यूज़ करेंगे, अभी थोड़ा जान लेते हैं। फिर आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है सर? इसको a से डिनोट किया जाता है, एक्सेलरेशन को a से डिनोट किया जाता है। और एक्सेलरेशन क्या है सर? चेंज ऑफ वेलोसिटी पर टाइम, मतलब यूनिट टाइम में आपका वेलोसिटी कितना चेंज हुआ। सर वेलोसिटी क्यों चेंज होगा? वेलोसिटी तो चेंज होना चाहिए ना। देखो बाबू, आप पॉइंट ए से फिर से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हो, पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहे हो। पॉइंट ए में आपका वेलोसिटी है u, पॉइंट बी में आपका वेलोसिटी है v, और ये पूरा एक्शन होने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है आपका t। तो यहाँ से फिर से आपका मैं dt टाइम ले लेता हूँ। तो dt टाइम में भी तो आपका गाड़ी का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है सर? आप एक्सेलरेटर को चाप दे रहे हो, चाप मतलब आप एक्सेलेटर में प्रेशर दे रहे हो ना, इसीलिए आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। कब? dt टाइम में भी। t टाइम में तो इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? v माइनस यू टी टाइम में। तो ये एक्सेलरेशन है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। लेकिन dt टाइम में भी तो आपका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा
सर dv इंक्रीज होगा, तो फिर dv बाई dt हम लोगों का डिफिनेशन क्या बोल रहा है एक्सेलरेशन का, कि चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज कितना हुआ सर, dv चेंज हुआ कितने टाइम में सर, dt टाइम में। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू 0 dv बाई dt। चलो आपको इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, इसको थोड़ा ऐसे रोटेट करके इसका कलर थोड़ा येलो कर देता हूँ। तो देखिए एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई t टेंस टू 0 dv बाई dt। और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर क्या है, हाँ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल दिए, लिमिट t टेंस टू dv बाई dt ये भी बोल दिए हैं, ये भी बोल दिए। और डायमेंशन, इसका डायमेंशन देखिए ये क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है सर, एल टी माइनस 1, टाइम का डायमेंशन क्या है टी, तो फिर क्या लिखेंगे इसको, एल टी माइनस 2। अगर आप लोगों का कहीं पर भी थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत हो गया तो कमेंट कर दीजिए प्लीज़, कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता, एक ही बार रिचार्ज हो गया है आपका। हाँ क्या है, लॉज ऑफ काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ काइनेमेटिक्स क्या है सर, इसको आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा लेकिन फिर भी नोट डाउन कर लीजिए। क्या है, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सर है क्या ये क्या है, चलिए देखते हैं फिर से पहली बार की तरह। चलिए आप वाइट कलर का प्लेन लेते हैं, आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हो, पॉइंट ए में आपका वेलोसिटी है u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, पॉइंट बी में आपका वेलोसिटी है v दैट इज फाइनल वेलोसिटी, एंड टोटल एक्शन को, एक्शन के लिए टाइम लग गया आपका t, और इसका a टू b डिस्टेंस क्या है सर, a टू b डिस्टेंस है s। समझ में आया। तो पहली बात यह है कि v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू a, ये तो हम पहले ही पढ़ लिए, v माइनस यू चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो फिर इसको हम बोलते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो इसको तो हम पहले ही पढ़ लिए हैं। तो पहला रूल्स कुछ नहीं है, एकदम सत्तू रूल है, सत्तू खाए ना आप लोग, हाँ हमारे इधर बहुत चलता है ये। दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी पॉइंट है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, ये क्या है, देखिए इसका डेरिवेशन अलग से किया जा सकता है लेकिन फिर भी एकदम छोटे, एकदम स्पीड में हम कर देते हैं आपको, कि देखिए क्या देखेंगे आप क्या देखेंगे, हाँ आप देखेंगे v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये बेसिक लॉ था। तो यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं हम, u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, और आप लोगों को पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, v इज इक्वल टू क्या है सर, ds बाई डी टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और फिर इसका इंटीग्रेशन अगर कर देते हैं आप, मतलब ds इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटीग्रेशन ऑफ t, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस सी दैट इज s। अभी लिमिट अगर बैठा दिए कि टाइम जब जीरो है तब डिस्टेंस कितना है सर, यहाँ पर इस पिक्चर में आओ, इस पिक्चर में, हाँ इस पिक्चर में। तो टाइम जब जीरो था, टाइम कब जीरो था सर, जब ए पॉइंट में आप थे, आप कौन सा पॉइंट में थे, आप इस वाला पॉइंट में जब थे, तो यहाँ पर टाइम तो जीरो है, तो टाइम जीरो तो एस भी जीरो होगा ना सर। तो एस अगर टाइम जीरो में अगर एस जीरो है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टाइम जीरो में एस जीरो, तो फिर सी इज इक्वल टू जीरो सर, सी इज इक्वल टू जीरो अगर हो गया तो फिर हमारा यहाँ पर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया सेकेंड लॉ। तो चलिए एकदम फास्ट में आप लोगों का डेरिवेशन हो गया इसका। फिर क्या है, हाँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये भी एक लॉ है, मतलब फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस कवर्ड। तो फिर इसको हम अगर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो थोड़ा देख लीजिए कि क्या है सर, a इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी, जो हम लोग पढ़ लिए हैं कुछ मिनट पहले। तो डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू ए, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसको, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, डी एस तो कट आउट हो जाएगा, और
ये वाला डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू वी लिख सकते हैं हम। हाँ, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, सर सही बोले आपने। तो a इज इक्वल टू वी इंटू डी बी बाई डी एस, ये भी लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो v डी वी इज इक्वल टू a इंटू डी एस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन लिमिट बैठा देते हैं u टू v, कब से, जब 0 था टू s। ये क्या है सर, लिमिटिंग वैल्यू, देखिए 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 पिक्चर में आइए, पिक्चर में आइए। हाँ, तो जब आपका वेलोसिटी u था मतलब इनिशियल पॉइंट में आपका डिस्टेंस कितना था सर, s था, ये वाला पॉइंट जीरो था। लेकिन जब आपका वेलोसिटी v हो गया, इट मीन्स फाइनल पॉइंट में, कहाँ पर सर, यहाँ पर फाइनल पॉइंट में आपका डिस्टेंस कितना हुआ, s। इनिशियल पॉइंट में आपका डिस्टेंस है 0 और फाइनल पॉइंट में आपका डिस्टेंस है s, तो वही हम यहाँ पर लिखे हैं इंटीग्रेशन के शेप से। तो v डी वी इसका क्या होता है सर, इसका होता है v स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन u टू v इज इक्वल टू a s, इसका भी इंटीग्रेशन लिमिट बैठा देते हैं 0 टू s। फिर आता है क्या सर, फिर कुछ नहीं, 2 को उधर ले जाओ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हो गया आपका प्रूफ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तीनों लॉ का डेरिवेशन ये हो गया आपके सामने। तो अभी इन तीनों लॉ से ही हर एक मैथ्स हो गए। तो मैथ्स के लिए एक अलग वीडियो करते हैं, पहले आज थ्योरी पढ़ लेते हैं ठीक से। ये वाला मैथ है, थोड़ा ट्राई कीजिएगा खुद से, वही सारे लॉज होगा, ये वाला मैथ है। और फिर आते हैं कहाँ पर, फिर आते हैं वर्टिकल मोशन पर। वर्टिकल मोशन क्या है सर, वर्टिकल मोशन है, ये पकड़ लीजिए आपका ग्राउंड है, ऊपर से एक बॉल नीचे हम फेंक दिए, तो ऊपर में अगर हम एक पेन को ऊपर से फेंक देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, फेंकना मतलब छोड़ देना, तो छोड़ देते हैं, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा सर, आपके हाथ में उसका वेलोसिटी क्या है, u इज इक्वल टू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। लेकिन जब जमीन पे पड़ेगा तब उसका वेलोसिटी होगा सर v, हाँ, लेकिन उसका हाइट कितना होगा, h। और एक मज़ेदार बात कि जब भी वर्टिकल मोशन हो तो एक्सेलरेशन हमेशा होगा g या फिर माइनस g। कब g, कब माइनस g, जब ऊपर से नीचे आएगा तब g, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएगा तब माइनस g। ये डी एक्सेलरेशन है, कौन सर, ये वाला डी एक्सेलरेशन है और ये वाला एक्सेलरेशन है, समझे। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऊपर से जब नीचे आ रहा है, अच्छा नीचे जब आ रहा है तब हमारा इक्वेशन क्या है सर, सॉरी, हाँ ये वाला। तो नीचे से अगर ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो देखिए यही इक्वेशन, यही सब इक्वेशन यहाँ पर काम में आता है। v माइनस यू इजकल टू 80, लेकिन क्या बोले आपको, u इजकल टू 0, ये वाला u 0 हो गया, तो v इजकल टू जी टी। टी क्या है सर, ऊपर से नीचे आने का टाइम, ऊपर से नीचे आने का टाइम, तो वो क्या हो गया, t इजकल टू v बाई जी। सेम होगा t इजकल टू u बाई जी, कब, जब उसको नीचे से ऊपर फेंकेंगे, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तब टाइम क्या होगा, u बाई जी, और ऊपर से नीचे आने का टाइम v बाई जी। समझ में आया जी, जरूर। और एक बात, अगर v इजकल टू u है, इस पॉइंट में जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से अगर उसको ऊपर छोड़ें तो इसका ये जो पहला वाला केस है, मतलब जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका टाइम जब इक्वल होगा जब नीचे से ऊपर जा रहा है उसका टाइम से। समझ में आया जी, बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, इसको ही ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ए इजकल टू जी बैठा कर कहाँ पर, इस इक्वेशन में देखिए ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो u इजकल टू 0 होता है, तो t इजकल टू √2h बाई जी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये वाला इक्वेशन भी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as। कब, जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो u इजकल टू 0 होता है सर, हाँ, v स्क्वायर इजकल टू 2j, तो फिर h इजकल टू v स्क्वायर बाई 2g। ये भी आप थोड़ा याद कर लीजिए, तो ये सब आपका काम में आता है।
h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू जी और t इज इक्वल टू रूट टू एच बाई जी और t इज इक्वल टू u बाई जी और v बाई जी। चलिए फिर आता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको बोले थे। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि u वेलोसिटी से हम लोग एक पत्थर को छोड़ते हैं। जी सर, तो पत्थर को छोड़ते हैं तो वो कितना दूर जाएगा या कितना ऊपर उठेगा वो कौन ठीक करता है? वो ठीक करता है सर थीटा। थीटा थीटा तो देखिए u अगर इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी u है तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होगा? u cos थीटा होगा और वर्टिकल मोशन में क्या होगा? u sin थीटा होगा। और अभी ये जो h इसका जो हाइट ऊपर में जा रहा है तो ये किसके लिए हो रहा है? u sin थीटा के लिए। ये किसके लिए हो रहा है सर? u sin थीटा के लिए। क्यों? वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो u sin थीटा है ना, तो ऊपर जाएगा तो किसके लिए जाएगा? u sin थीटा के लिए। तो वही बात है, सिर्फ एकदम पहले जो प्रीवियस जो वर्टिकल मोशन का जो जितना भी फॉर्मूला था सब इसमें लग जाएगा। सिर्फ v के जगह v sin थीटा लगेगा बस, और कुछ नहीं। v के जगह v sin थीटा लगेगा। देखिए उसमें क्या था? t इज इक्वल टू v बाई जी था, इसमें हो गया v sin थीटा बाई जी। और फिर उसमें क्या है? उसमें क्या था? h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें क्या होगा? h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू v sin थीटा बाई जी, v sin थीटा बाई जी है, तो वही अगर बैठ गया तो h इज इक्वल टू वी स्क्वायर sin थीटा बाई टू जी, ये एक इक्वेशन आता है। मतलब हाइट कितना ऊपर जाएगा वो क्या होता है? h इज इक्वल टू वी स्क्वायर sin थीटा बाई टू जी। तो हाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सर? हाइट डिपेंड कर रहा है v के ऊपर। मतलब आप जितना वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से आप उसको भेजोगे उतना हाइट जाएगा, उतना ज़्यादा हाइट होगा, उतना ज़्यादा हाइट होगा, उतना ज़्यादा हाइट होगा। ठीक है, सॉरी ये पिक्चर थोड़ा लंगड़ा गया। हाँ ऐसे होगा। ठीक। और दूसरी बात है सर थीटा के ऊपर। मतलब थीटा जितना बढ़ेगा, अच्छा थीटा जितना बढ़ेगा नहीं, साइन थीटा का वैल्यू जितना बढ़ेगा। साइन थीटा का वैल्यू किस में लाई करता है सर? +1 और -1 के बीच में लाई करता है। मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो देखिए +1 कब होता है? +1 जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। मतलब आप अगर पत्थर को एकदम डायरेक्ट ऐसे छोड़ते हो तो इसका मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, मतलब एकदम ऊपर की तरह। तो तब क्या होगा सर? h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू जी, जो प्रीवियस इक्वेशन में था हमारा। फिर आता है रेंज। तो देखिए रेंज मतलब क्या है? रेंज मतलब है ये वाला डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल मोशन, इसको रेंज बोलते हैं r। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सर? u cos थीटा के ऊपर। ठीक से सुनिए, u cos थीटा के ऊपर। और इस डायरेक्शन में एक मजेदार चीज है कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस तरफ ये चलता ही जाएगा, ये चलता ही जाएगा तब तक जब तक ये फ्लाइटिंग टाइम रहेगा। मतलब ये अगर ज़मीन में ऐसे नीचे आ गया तो वहाँ से फ्रिक्शन मिल जाएगा ना ज़मीन में, तब तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये ज़मीन में नहीं आता तो ये चलता ही जाता। मतलब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? यहाँ पर इक्वेशन मोशन हम थोड़े से लिख देते हैं, r इज इक्वल टू वी इंटू टी। लेकिन v तो हम लोगों को पता है v cos थीटा है, ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जिम्मेदार है। और t क्या है सर? यहाँ पर देखिए t क्या है, कहाँ पर? v sin थीटा बाई जी। हाँ t होता है v sin थीटा बाई जी। यहाँ पर u cos थीटा लिख दिया ना, ये v होगा, सब v होगा। और ये क्या है? v sin थीटा बाई जी। तो अगर v sin थीटा बाई जी हो गया तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ऊपर में आता है v स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई 2g। और 2 sin थीटा cos थीटा इसका वैल्यू आप लोगों को पता है।